Coming to the seventh part of this chapter, now let's study about the sulfur allotropic form. सल्फर न्यूमरस एलोट्रॉप्स बनाता है। सल्फर के काफ़ी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें से येलो रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर और मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर फॉर्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेबल फॉर्म जो रूम टेम्परेचर पर होती है वो होती है रोम्बिक सल्फर, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है टू मोनोक्लिनिक सल्फर जब उसको हीट किया जाता है अबाउट 369 केल्विन। रोम्बिक सल्फर जो कि अल्फा सल्फर है, ये एलोट्रॉप येलो होता है कलर में, मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.06। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल किस तरीके से बनते हैं, तो जो रोल सल्फर का सॉल्यूशन होता है, जिसके रोल सल्फर का सॉल्यूशन होता है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, इस सॉल्यूशन को, रोल सल्फर के सॉल्यूशन को जो कि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर है, इसको इवेपोरेट किया जाता है तो क्या बन जाता है, रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल बन जाते हैं। ये इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर लेकिन डिजॉल्व हो जाता है काफ़ी हद तक बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में। ये रेडिली सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 393 केल्विन और स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 1.98। सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। ये जो फॉर्म है सल्फ़र की, इसको प्रिपेयर किया जाता है। बीटा सल्फ़र या फिर मोनोक्लिनिक सल्फ़र की जो फॉर्म है, इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो रोम्बिक सल्फ़र को मेल्ट कर इसको प्रिपेयर किया जाता है। रोम्बिक सल्फ़र को डिश के अंदर कूल किया जाता है और जब तक कि उसकी क्रस्ट ना बन जाए। दो होल्स बनते हैं क्रस्ट के अंदर जहाँ से जो रिमेनिंग लिक्विड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्रस्ट को रिमूव करने पर कलरलेस नीडल शेप के क्रिस्टल बीटा सल्फर के बन जाते हैं। ये स्टेबल होता है अबव 369 केल्विन और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्फा सल्फर में बिलो इट। ये स्टेबल होता है अबव, मतलब हाई टेम्परेचर पर ये जो है बीटा सल्फर ये स्टेबल होता है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है वापस से किस में, अल्फा सल्फर में, अगर टेम्परेचर बिलो 369 केल्विन होता है। कन्वर्सली अल्फा सल्फर स्टेबल होता है अब बिलो 369 केल्विन। अल्फा सल्फर जो है लो टेम्परेचर पर होगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है बीटा सल्फर में अगर 369 केल्विन से ज़्यादा हुआ। तो बीटा सल्फर कौन से हाई टेम्परेचर पर मिलेगी और अल्फा सल्फर बीटा सल्फर के मुकाबले लो टेम्परेचर पर मिलेगी। 369 केल्विन पर दोनों फॉर्म स्टेबल होती है और इस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। दोनों रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर के S8 मॉलिक्यूल होते हैं। इन S8 मॉलिक्यूल पैक्ड हुए रहते हैं टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। S8 रिंग दोनों फॉर्म में पकड़ हुई रहती है और क्राउन शेप की होती है। मॉलिक्यूलर डायमेंशन 7.5 ए में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर दिखा रखा है क्राउन शेप का और ये चेयरबोर्ड फॉर्म में। S8 रिंग इन द रोम्बिक सल्फर एंड द फिगर बी में S6 फॉर्म दिखा रखी है। सेवरल अदर मॉडिफिकेशन सल्फर के जिसके अंदर 6 to 20 सल्फर एटम्स होते हैं पर रिंग, उनको सिंथेसाइज किया जा चुका है लास्ट 2 डिकेड्स में। साइक्लो S6 के अंदर रिंग अडॉप्ट करती है चेयर फॉर्म और मॉलिक्यूलर डायमेंशन दिखा रखी है 7.5 बी में। एलिवेटेड टेम्परेचर लगभग 1000 केल्विन के अंदर S2 डोमिनेंट स्पेशीज होती है और पैरामैग्नेटिक होती है लाइक ऑक्सीजन। S2 क्या होती है, डोमिनेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन। S2 डोमिनेंट स्पेशीज होती है और पैरामैग्नेटिक होती है ऑक्सीजन की तरह। एग्जाम्पल 7.12 में दिखा रखा है कि कौन सी फॉर्म सल्फर की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। तो वेपर स्टेट के अंदर सल्फर क्या है, पार्शली एग्जिस्ट करता है S2 मॉलिक्यूल में जिसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल लाइक O2 एनहांस एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म। वेपर स्टेट के अंदर सल्फर के अंदर क्या होती है, सल्फर पार्शली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल लाइक ऑक्सीजन की तरह भी क्या होता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में। इसी वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो प्रिपरेशन के सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन।
तो जब सल्फ़र को ऑक्सीडाइज़ किया जाता है या फिर बर्न किया जाता है इन एयर या फिर ऑक्सीजन में, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। तो इस दौरान थोड़ी सी अमाउंट में लिटिल 6 to 8% सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनता है। लेबोरेटरी के अंदर इसको जनरली प्रिपेयर किया जाता है या रेडिली जनरेट किया जाता है बाय ट्रीटिंग सल्फ़ाइड। सल्फ़ाइड आयन को किससे रिएक्ट कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनता है H2O प्लस SO2। इंडस्ट्रियली ये एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है जब सल्फाइड और की रोस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है FeS2 प्लस 11O2 बनाता है, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस SO2।
गैस को आफ्टर ड्राइंग लिक्विफाई कर लिया जाता है अंडर प्रेशर और स्टोर कर लिया जाता है स्टील सिलेंडर के अंदर। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी और हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। ये लिक्विफाई हो जाती है रूम टेम्परेचर पर अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉयल होती है 263 केल्विन। सल्फर डाइऑक्साइड को जब पास कराया जाता है थ्रू वाटर तो ये एक सॉल्यूशन बना लेता है सल्फ्यूरस एसिड का, SO2 + H2O गिव्स H2SO3 एक्वस। ये आसानी से रेडियली रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड विच देन रिएक्ट विथ मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करता है, SO2 आसानी से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम सल्फाइड दैट इज़ Na2SO3, जो फिर बाद में मतलब Na2SO3 किससे रिएक्ट करती है और भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और बना देती है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे Na2SO3 प्लस H2O प्लस SO2 क्या बना लेता है, NaHSO3। इसकी रिएक्शन जो वाटर और एल्कलीज के साथ होती है तो जो बिहेवियर है सल्फर डाइऑक्साइड का वो सिमिलर देखने को मिलता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करती है टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में बाय ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम 5th ऑक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, SO2 की फिर ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 तो क्या बन जाता है, SO3 बन जाता है। जब ये मॉइस्ट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे एग्जाम्पल ये आयरन 3rd आयन को आयरन 2nd आयन में कन्वर्ट कर देता है और डिक्लराइज कर देता है एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस सॉल्यूशन को लेटर रिएक्शन कन्वीनियंट है, ये बाद वाली रिएक्शन कन्वीनियंटेस्ट फॉर दी गैस। जब ये मॉइस्ट कंडीशन में होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब जैसे एग्जांपल की बात करें ये आयरन 3rd को कन्वर्ट कर देती है आयरन 2nd आयन में और डीकलराइज कर देती है एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको डीकलराइज कर देती है। और बाद वाली रिएक्शन कन्वीनियंट टेस्ट है गैसेस के लिए। Fe+3 आयन प्लस SO2 + H2O गिव्स Fe+2 आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव +4H आयन। 5SO2 + 5 MnO4- प्लस H2O गिव्स सल्फेट आयन प्लस H आयन प्लस 2 Mn2+। ये मॉलिक्यूल जो है SO2 का वो एंगुलर होता है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है 2 कैनोनिकल फॉर्म का। यूजेस की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ होता है रिफाइनिंग पेट्रोलियम और शुगर में, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोलियम और शुगर की, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क और एज एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। प्रिजर्वेटिव सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड इंडस्ट्रियल केमिकल्स जितने भी हैं ये इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। लिक्विड SO2 का इस्तेमाल होता है एज अ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और लिक्विड SO2 का इस्तेमाल कैसा होता है, एज अ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑक्सो एसिड की सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो सल्फर काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड बनाते हैं जैसे H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SXO6, जहाँ पर X की वैल्यू क्या होगी 2 to 5 तक वेरी कर सकती है। H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8। इनमें से जो कुछ एसिड है वो अनस्टेबल होते हैं और उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। ये एक्वस सॉल्यूशन में दे आर नोन इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। ये जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनको ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट या फिर सॉल्ट के फॉर्म में होंगे। स्ट्रक्चर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स का दिखा रखा है फिगर 7.6 में आप देख सकते हैं। H2SO3 का जिस पर एक लोन प्रेजेंट है, H2SO4 देन पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलती है, ऑक्सीजन बॉन्ड एंड एन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम जिसको कहते हैं H2S2O7, यहाँ पर SOS लिंकेज देखने को मिलेगी। बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की, तो
मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है वर्ल्ड वाइड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जिसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व है। जैसे सबसे पहला है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड, और वो भी किस में, एयर में, जिससे क्या जनरेट होता है SO2। फिर उसके बाद होता है कन्वर्जन SO2 का किस में, SO3 में, बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते बनता है SO3 in presence of a catalyst V2O5, and then थर्ड में हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4 to give oleum। यहाँ पे क्या होगा, SO3 का एब्जॉर्प्शन होता है H2SO4 में, जिससे क्या बनता है, ओलियम बनता है H2S2O7। एक फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड वो शोन है, दिखा रखा है फिगर 7.7 में। SO2 प्रोड्यूस हो जाती है, SO2 प्रोड्यूस जो है उसको प्यूरिफाई कर लिया जाता है बाय रिमूविंग डस्ट को रिमूव करके, और अदर इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक कंपाउंड्स। तो SO2 produce is purified by removing dust and other impurities such as arsenic compound। तो जो SO2 बन रही है उसको प्योरीफाई कर लिया जाता है डस्ट को रिमूव करके, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है जैसे आर्सेनिक कंपाउंड की स्टेप जो है मैन्युफैक्चर में H2SO4 के, वो है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 विद O2 टू गिव SO3 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटालिस्ट। जो की स्टेप है इन द मैन्युफैक्चरिंग में H2SO4, ये क्या है, वो क्या है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है SO2 का किस में, ऑक्सीजन, SO2 का किस में, SO3 में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और ये काम होता है V2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है विद रिलीज ऑफ 196.6 किलोजूल पर मोल। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल और फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या हो रहा है, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या है 3 मोल और यहाँ क्या है 2 मोल है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर इसी वजह से लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है फॉर मैक्सिमम यील्ड। लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, इतना भी लो नहीं करना कि फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इन प्रैक्टिस प्लांट को ऑपरेट किया जाता है जो जिस इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ये उस प्लांट को क्या है ऑपरेट किया जाता है एट अ प्रेशर ऑफ 2 बार, और टेम्परेचर होता है उसका 720 केल्विन। SO3 गैस कैटालाइटिक कन्वर्टर, SO3 गैस जो कि कैटालाइटिक कन्वर्टर से आई है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में, जिससे क्या बनता है, ओलियम का प्रोडक्शन होता है। डाइल्यूशन ओलियम का वाटर के साथ देता है H2SO4 ऑफ द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। इंडस्ट्री में 2 steps आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली टू मेक द प्रोसेस अ कॉन्टीन्यूस वन एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट। इंडस्ट्री के अंदर 2 स्टेप किया जाता है साइमल्टेनियसली, जिससे टू मेक द प्रोसेस अ कॉन्टीन्यूस वन एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 2 स्टेप्स किए जाते हैं साइमल्टेनियसली टू मेक अ प्रोसेस, जिससे क्या होती है, प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाती है। SO3 प्लस H2SO4 डायरेक्टली क्या बना लेगा, H2SO7 ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होती है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑब्टेन हुई है वो लगभग 96 to 98% प्योर होती है। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर सल्फर बर्नर है, जहाँ पर सल्फर और सल्फर एक कॉन्टैक्ट में आके बना लेती है SO2। यहाँ पर SO2 प्योर फॉर्म में है। ठीक है, इम्प्योर SO2 प्लस O2। यहाँ पर ये डस्ट प्रेसिपिटेटर है, यहाँ से डस्ट रिमूव हो जाएगी। यहाँ फिर उसके बाद एक वॉशिंग एंड कूलिंग टावर है, यहाँ से ऊपर वाटर स्प्रे हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ से वेस्ट वाटर भी बाहर निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 स्प्रे डाला जा रहा है इस वाले टैंक के अंदर। यहाँ पर ड्राई वेस्ट बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर ये जो हो रहा है, यहाँ से फिर उसके बाद ड्राई SO2 प्लस O2 इन दी आर्सेनिक प्यूरीफायर कंटेनिंग जिलेटिनस हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। यहाँ से क्या होगा, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएगी, जैसे आर्सेनिक वगैरह अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ से आर्सेनिक निकल जाएगा, मतलब उसको SO2 जो गैस ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है उसमें से आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है। यहाँ पर फिर प्री हीटर है, उसके बाद कैटालाइटिक कन्वर्टर है जहाँ पर V2O5 कैटालिस्ट प्रेजेंट है, और यहाँ से SO2 प्लस O2 की फाइनल ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू SO3, एंड देन यहाँ से SO3 प्लस H2SO4 ऊपर से डाला जा रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्वार्ट्ज है, और यहाँ से फिर फाइनली निकल जाता है ओलियम H2S2O7। ये हुआ फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 एट 298 केल्विन। एसिड फ्रीज हो जाता है 283 केल्विन पर, और बॉयल होता है 611 केल्विन पे। ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट
जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो काफ़ी अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी में हीट इवॉल्व होती है। इसी वजह से केयरफुल रहना चाहिए जब सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। वाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट एसिड को मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो इसलिए क्या कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेट एसिड को ऐड करना चाहिए किसमें, वाटर के अंदर, विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है, ना कि इसका उल्टा। यहाँ पे क्या वाटर के अंदर एसिड को डालना है, ना कि एसिड को वाटर के अंदर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट एसिड को ऐड करना है वाटर के अंदर, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। तो ये बात हुई इसके प्रिपरेशन की, किस तरीके से आपको सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है। केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की आर ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर, जैसे ये कैसा कैसा होता है, वो लो वॉलेटाइल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के लिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हो जाता है 2 स्टेप में, H2SO4 प्लस H2 हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 माइनस, Ka1 होता है बहुत ज़्यादा, Ka1 ग्रेटर देन 10, HSO4 माइनस प्लस H2O गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव, Ka2 होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। लार्जर वैल्यू Ka1 की ग्रेटर देन 10 मीन्स H2SO4 लार्जली डिसोसिएट हो जाता है इंटू H आयन एंड HSO4 माइनस greater the value dissociation constant stronger is the acid। एसिड दो सीरीज सॉल्ट के बनाता है, एक होता है नॉर्मल सॉल्ट जैसे सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, एंड दूसरा है एसिड सल्फेट जिसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा गया है, ठीक है। 2 सीरीज बनाई, नॉर्मल सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, और एसिड सल्फेट जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी NaHSO4, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ लो वॉलेटिलिटी, इसकी लो वॉलेटाइल होता है, तो इसको दूसरे एसिड मोर वोलेटाइल एसिड के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे MX प्लस H2SO4 क्या दे देगा, HX प्लस M2SO4। H2SO4 क्या है, खुद लो वोलेटाइल है, लेकिन मोर वोलेटाइल एसिड का प्रोडक्शन इससे किया जा सकता है फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ज़्यादातर जितनी भी वेट गैसेज होती हैं उनको ड्राई किया जा सकता है बाय पासिंग देम सल्फ्यूरिक थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइडेड द गैस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। तो वेट गैसेज को आसानी से ड्राई किया जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराकर। यह है कि बस गैसेज क्या हो, एसिड के साथ रिएक्ट ना करें। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाती है, रिमूव वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को रिमूव कर देती है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये एक इविडेंट है बाय इट्स स्टोरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ इविडेंट बाय, और इसको ये मतलब इट इज़ इविडेंट ऐसे देखा भी बाय चारिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। जैसे C12H22 O11 लेंगे, अगर इस पर हम H2SO4 डालते हैं तो क्या बन जाता है, 12 कार्बन, मतलब कार्बन अलग हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ से बिल्कुल पता चल रहा है, यही बात ये कह रहे हैं इविडेंट कि यहाँ से पानी निकल जाता है कार्बन कंपाउंड से, कार्बोहाइड्रेट से, सॉरी। हॉट कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन दिस रेस्पेक्ट ये इंटरमीडिएट होता है किस किस के बीच में, फॉस्फोरिक और नाइट्रिक एसिड के बीच में, ठीक है। अगर तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है फॉस्फोरिक और नाइट्रिक एसिड के बीच का। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, दोनों ही मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ रिड्यूस टू SO2। दोनों ही मेटल और नॉन मेटल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो खुद कैसे H2SO4 खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, SO2 के अंदर, जैसे कॉपर सल्फेट में, सल्फर से SO2 में, एंड देन कार्बन CO2 में। बात करते हैं हम यूजेस की, तो सल्फ्यूरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को जज किया जा सकता है कि वो कितने सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। कितना सल्फ्यूरिक एसिड बन रही है उस देश में, और कितना वो कंज्यूम कर रहा है। इट इज़ नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपाउंड, और इसकी ज़रूरत पड़ती है इस एसिड की, H2SO4 की, दूसरे अदर कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में, एंड ऑल्सो इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बल्क सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोड्यूस होता है, बल्क सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोड्यूस होता है, इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइज़र, और काफ़ी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में। एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। अदर यूजेज जो है वो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पिगमेंट, पेंट, डाई, स्टॉप, इंटरमीडिएट, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में, एग्जाम्पल क्लींसिंग मेटल बिफोर इनेमलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग, स्टोरेज, बैटरी, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट, एंड एज अ लेबोरेटरी
रेस्पिरेटरी एजेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट के साथ।